कृष्ण सदा स्व में स्थित रहते हैं और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। अर्जुन इस समय बह रहा है बहकी बहकी बातों के साथ। अब क्यों बहका हुआ है अर्जुन? कोई भी मनुष्य यदि बहकता है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो उसे दुख की प्राप्ति हुई है या सुख की। इन दोनों ही पेंडुलम के भीतर वो बहकता रहता है और इन दोनों पेंडुलम के भीतर बहुत सारे उसके अन्य कारण भी निकलकर सामने आते हैं। कहते हैं ना कि लगता है किसी ने उसको बहका दिया है और इसलिए वह बहकी बहकी बातें कर रहा है। व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाए तो बुखार सिर पर चढ़ जाता है और मनुष्य बहकी बहकी बातें करता है। इस समय अर्जुन के ऊपर भी बुखार चढ़ा हुआ है, और वो बुखार किसका है? मोह का बुखार, सबसे भयंकर बुखार। और उस बुखार में सारा ज्ञान सबसे पहले नष्ट होता है, उसकी समझ, उसका विवेक सब नष्ट हो जाते हैं, और फिर वो जो बात करता है वो बहकी बहकी बातें करता है। और बहकी बातों के अंतर्गत अभी अर्जुन ने क्या कहा था कि ये जो मेरे स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, मेरे आत्मीय जन हैं, मेरे गुरुजन हैं, ये सभी चाहे आतताई हों तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, तो भी नहीं मारूंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि बाकियों को तो तूने मार दिया, वो भी तो आतताई थे। तो अर्जुन कहता है कि लेकिन वे पराये थे, ये मेरे अपने हैं। अब ये जो बात मनुष्य के भीतर एक बहुत गहरी समाई होती है कि अपना व्यक्ति, अपना आदमी, अपना स्वजन चाहे कितना आतताई हो, कितना दुष्ट हो, उसको तो हम नहीं मारेंगे लेकिन दूसरे को मार डालेंगे। और वही अर्जुन कह रहा है और दिखा रहा है। तो भगवान का जो मौन एक प्रश्न है वो उससे यही है कि क्या आतताइयों को मारना पाप है? और यदि पाप है तो अब से पहले तो तूने कितने मारे हैं? तो अर्जुन कहता है निश्चित रूप से मारे, लेकिन ये मेरे स्वजन हैं। तस्मात्, इसलिए, क्योंकि मेरे स्वजन हैं इसलिए नहीं मारूंगा। इसलिए स्वबांधवान, मेरे जो अपने बांधव हैं, धार्तराष्ट्रान हंतुम, ये जो धार्तराष्ट्र हैं यानी धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, उसके संबंधी हैं, उसके मित्र हैं, इत्यादि जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, हंतुम, उनको मारने के लिए, वयम, हम लोग, हम पांडव, न अर्हा, हम लोग उपयुक्त पात्र नहीं हैं, यानी हम इसके योग्य नहीं हैं। क्यों योग्य नहीं हो भाई? पूछते हैं भगवान उससे, जो भी कुछ पूछ रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण उवाच नहीं आया कि भगवान ने उससे पूछा। वो जो भगवान की दृष्टि देख रही है, आंखें सब कुछ कह डालती हैं, समझने वाला चाहिए बस। तो निरंतर भगवान की दृष्टि अर्जुन से प्रश्न कर रही है और पूछ रही है कि तुम कह रहे हो अर्जुन कि इसलिए मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे स्वजन हैं, इसलिए, और हम इनको मारने के योग्य भी नहीं हैं। तो कृष्ण की दृष्टि प्रश्न चिन्ह लगाती है, पूछती है कि क्यों योग्य नहीं हो भाई? कायर हो क्या? अर्जुन कहता नहीं, कायर नहीं है, वीर हैं, योद्धा हैं, मार सकते हैं। तो फिर योग्य क्यों नहीं हो? जो तुमने अभी बात कही कि हम लोग इन कौरवों को, चाहिए आतताई हैं, फिर भी इनको मारने के हम योग्य नहीं हैं, यानी हमारी क्षमता नहीं है। योग्य न होना यानी उपयुक्त पात्र नहीं है। तो क्यों नहीं है? जरा इसका कारण बताओ ना, तुम इतनी बात जो कह रहे हो, क्यों नहीं है? अब जब ये प्रश्न पूछते हैं भगवान, तो अर्जुन कहता है ही, क्योंकि, इसलिए नहीं है क्योंकि, हे माधव। अब यहाँ पर भगवान के लिए अर्जुन माधव शब्द का उपयोग कर रहा है, और माधव बड़ा गहरा शब्द है यहाँ पर।
मधु राक्षस को मारने के कारण भगवान कृष्ण माधव कहलाए। और फिर इस बात को दोहरा रहा है कि आपने मधु राक्षस को मारा, वो राक्षस था, मार डाला, और आपका आत्मीय जन भी नहीं था, पराया था, आतताई था, राक्षस था, आपने मार डाला। अपनों को तो मारना बड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ पर वो ये उदाहरण नहीं ला रहा, और कृष्ण भी उसे नहीं कह रहे ये बात, वो सुन रहे हैं सिर्फ। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि देख मेरा मामा भी तो आतताई था, मैंने मार दिया ना उसको। शिशुपाल को मारा, वो आतताई था, और किसी भी आतताई को मैं क्षमा नहीं करता, जो भी आतताई हो। अब मधु राक्षस को मारने के कारण माधव कहलाए, और मधु वंश से संबंधित थे भगवान कृष्ण, इसलिए भी उनको माधव कहा जाता है। भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, और वे जो अनेक नाम हैं ना, उनकी बहुत गहरी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो माधव शब्द है, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, सुनते होंगे आप, आरंभ में मैं यही कहता हूँ, क्यों? मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, वो जो मधुरता के प्रतीक हैं भगवान कृष्ण, उनका सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है। भगवान का जो व्यवहार है वो इतना अधिक मधुर है कि उसकी उस मधुरता के कारण भी इनको माधव कहा गया, भगवान को। और ये वसंत ऋतु से भी संबंधित है माधव, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रत्येक स्थिति में वसंत ऋतु के समान सदा खिले रहते हैं, सदा खिले रहते हैं। कोई भी अवसर हो, कैसा भी अवसर हो, बड़े से बड़ा कष्ट हो, बड़े से बड़ा संकट हो, उसमें भी उनकी जो मुस्कान है, मोहिनी मुस्कान, वह मुस्कान कम नहीं होती। उनका जो मुखमंडल है उसकी आभा कम नहीं होती। वे कभी निराशा में नहीं रहते, वे कभी आंसू नहीं बहाते कि इतना दुख आ गया, शत्रुओं से घिर गए। कैसे कैसे शत्रुओं ने भगवान को नहीं घेरा, लेकिन उसके बाद भी उनका मुखमंडल सदा प्रसन्न रहा। केवल एक ही बार उनकी आंखों से अश्रु बहे हैं, और वह कौन सा क्षण था जब सुदामा नंगे पैर फटे हाल उनके द्वार पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पैरों में, सुदामा के पैरों में बिबाई पड़ गई है, रक्त बह रहा है पैरों से, छाले पड़ गए हैं। भगवान उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, और उस दशा को देखकर, उस दृश्य को देखकर भक्त कहता है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। कि बैठे हैं कि अब सुदामा के चरणों को पखारेंगे, जल से धोएंगे, तो उधर रुक्मणी जी हाथ में जल लिए खड़ी हैं। तो भक्त क्या कहता है कि पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अभी रुक्मणी ने पानी गिरा भी नहीं है कि उससे पहले ही सुदामा के पैरों पर जल की बूंदें गिरने लगी। नैनन के जलसों पग धोए, अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को पखारा। बस भगवान कृष्ण के जीवन में यही एक ऐसा क्षण है करुणानिधि के जीवन में, जब उनके नयनों से करुणा में भरकर अश्रु बहे, प्रेम में अश्रु बहे, न संकट से न दुख से, कहीं से भी कोई भी परिस्थिति भगवान को बहका नहीं पाए। जैसे अर्जुन बहक गया, और ये जो नारायणी सेना दी थी, नारायणी सेना दी थी, यूं ही नहीं देती। नारायणी सेना इतने अहंकार से भर गई थी कि भगवान ने कहा कि अब समय आ गया है कि जिस कार्य के लिए इस नारायणी सेना का गठन किया था वो कार्य पूरा हो चुका। अब ये मेरी ही सेना इतने अहंकार से भर गई है, तो समय आ गया है कि इसका भी अब लय हो जाए, यह भी समाप्त हो जाए, इसका भी नाश हो जाए। तो भगवान ने स्वयं अपनी ही नारायणी सेना का नाश करवाने के लिए उसे दुर्योधन के पक्ष में भेज दिया। और ये बात लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की इतनी गहरी बातें कोई कैसे समझ सकता है।
तो ये जो है इस समय माधव शब्द का जो उपयोग किया अर्जुन ने, ये उसके गहरे से गहरे अर्थ हैं, सांकेतिक अर्थ हैं। इसके माध्यम से वो बताना चाहता है कि हे माधव, आपकी बात अलग है, आप विचलित नहीं होते, कोई भी परिस्थिति आपके सम्मुख आ जाए आप नहीं विचलित होते, आप तो माधव हैं, आप तो सदा वसंत ऋतु के समान खिले रहते हैं, सदा मधुर रहते हैं। आपकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं माधव, तुम ऐसे हम ऐसे, हे माधव तुम ऐसे हम ऐसे, तुम्हारी बात अलग है, लेकिन हम तो विचलित होने वाले हैं। सामने अपने स्वजनों को देख रहे हैं, उनको देखकर मारने का बिल्कुल भी भाव नहीं उठ रहा, बल्कि शरीर शिथिल हो गया है। उसका कारण क्या है? अर्जुन जो है वो युद्ध से निवृत्ति चाहता है। निवृत्त माने अलग होना, दूर होना। इसीलिए वो भगवान से कहता है कि हम वनों में चले जाएंगे, हम भिक्षा मांग लेंगे, हमें नहीं राज्य चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम वनों को चले जाएंगे। और जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं और हम इनकी कौरवों की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे, हम ही तो इनके रास्ते के कांटे हैं, हम हट के चले जाएंगे, तो तब ये हमें क्यों मारेंगे और क्यों हमें इनको मारना पड़ेगा? ये सारे क्लेश की जड़ क्या है कि विजय चाहिए यही है ना, राज्य चाहिए यही है ना, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए सुख। तो अर्जुन क्या है, युद्ध से निवृत्ति चाहता है, अलग होना चाहता है, दूर जाना चाहता है। और इसीलिए वो भगवान से कहता है कि देखिए स्वजनों को हम ना मारें, ये पाप हमें ना लगे, ये बड़ा महान पाप है। कह रहा है ना आगे कि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? क्या हम सुख पा सकते हैं अपने कुटुंबियों को मारकर? कभी सुख नहीं पा सकते। ये बात अर्जुन के मन में घर कर गई है और ये निकल ही नहीं रही, और इसलिए वो बारंबार ऐसे ऐसे तर्क और कुतर्क भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहा है। कहता है कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं अपनों को मारकर? नहीं हो सकते। इसलिए हमें युद्ध से निवृत्ति चाहिए, अलग होना है, दूर होना है, क्योंकि यदि आत्मीय जन आतताई हों तो उनको मार तो नहीं सकते। बेटा आतताई हो जाए तो पिता बेटे को मार तो नहीं सकता, लेकिन दूसरे का बेटा आतताई हो तो व्यक्ति उसे फौरन मार देगा, अपने बेटे को नहीं मार सकता। तब वो क्या करता है? उससे दूरी बना लेता है, संबंध विच्छेद कर लेता है, अलग कर लेता है, अपने को दूर कर लेता है। वही दूरी इस समय अर्जुन बनाना चाहता है कि ये जो कौरव हैं इनसे हम इतनी दूरी बना लेंगे, इतनी दूरी बना लेंगे कि हमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना इनको फ़र्क पड़ेगा फिर। तो ये युद्ध से निवृत्ति चाहता है। और दुर्योधन युद्ध में प्रवृत्त होना चाहता है, यानी वो कहता है कि मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तुम चाहे ना लड़ना चाहो तो भी मैं तुम्हें ऐसे जाने थोड़ी ना दूंगा, मैं तो तुम्हें मारूंगा। तुम राज्य लो या ना लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें लाक्षय गृह में जलाने का प्रयास किया, क्यों किया? इसीलिए किया कि मैं तुम्हें जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। पांडवों का सब कुछ छीनने के बाद भी दुर्योधन का पूरा प्रयास ये रहा कि वो पांडवों को नष्ट कर दे। तो ये जो आरंभ में कहा गया कि ये युद्ध की इच्छा वाले, अर्थात युद्ध में प्रवृत्त होने वाले, प्रवृत्ति कैसी है कि हमें युद्ध करना है, हमें तो मारना ही है। कि भेड़िए ने अगर मेमने को खाना है तो वो खाएगा ही खाएगा, चाहे मेमना कुछ भी कह ले, कोई भी बात, उसकी प्रत्येक बात का उत्तर दे दे, प्रत्येक बात का। ये आपने सुनी होगी भेड़िए और मेमने की कथा कि एक मेमना पानी पी रहा था, नीचे झरना था, ऊपर से गिर रहा था, नीचे पानी पी रहा मेमना, और ऊपर खड़ा है भेड़िया। और भेड़िया देखता है मेमने को, उसका मन करता है इसे खाऊं, तो कहता है खाने से पहले थोड़ा सा मैं इससे तर्क वितर्क भी कर लूं, उसको कारण तो बता दूं कि तुझे मैं इसलिए खा रहा हूं। तो भेड़िया कहता है कि ए मेमने, मैं तुझे खाऊंगा। तो मेमना कहता है कि मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया? तो उसने कहा कि तेरा झूठा पानी मुझे पीने को मिल रहा है, यही तेरा अपराध है। तो मेमना कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ऊपर हैं झरने के, मैं नीचे हूँ, आपका झूठा पानी मैं पी रहा हूँ, आपका झूठा पानी, और आप कह रहे हैं कि आप मेरा झूठा पानी पी रहे हैं। अब भेड़िए को लगा कि बात तो ये ठीक कह रहा है, अब इसे कैसे खाऊं? तो दूसरी बात, तो कहता है कि ठीक है चल मान लिया मैंने, लेकिन मैं तुझे इसलिए खाऊंगा कि तूने कल मुझे गाली दी थी। मेमना कहता है जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
मैं कल आपको कैसे गाली दे सकता हूँ? मेरा तो जन्म ही आज हुआ है, आज ही तो मैं पैदा हुआ हूँ, और आज पैदा होने के बाद पहली बार मैं इस झरने पर पानी पीने आया हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैंने आपको कल गाली दी थी। तो भेड़िया कहता है, देख, चाहे तूने गाली मुझे नहीं दी हो, तू आज पैदा हुआ है, लेकिन तेरी माँ ने मुझे गाली दी थी, और क्योंकि तेरी माँ ने मुझे गाली दी है इसलिए मैं तुझे खाऊंगा। और भेड़िया वहाँ से कूदा, झपट्टा मारा और मेमने को खा गया। अर्थात ये जो दुर्योधन रूपी भेड़िया है, यह कहता है कि मुझे तो पांडवों को खाना ही खाना है। ये मेमने जैसे हो गए हैं, मेमने की तरह मिमिया रहे हैं, घिघिया रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमें युद्ध नहीं करना, विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, ये हमारे स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं। और दुर्योधन तो एक ही मन बना कर आया कि मुझे इनका नाश करना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम क्यों योग्य नहीं हैं? जो अर्जुन कहता है, अर्जुन कहता है कि भगवान हम इसलिए योग्य नहीं हैं क्योंकि हम प्रकृति से दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, अत्याचारी नहीं है, आतताई नहीं है। और जब हम ये नहीं हैं तो हम अपने ही जनों को क्यों मारें? और यदि मार देंगे तो सारा संसार कल को हमें ही दोष देगा। जितने भी लोग उस समय जब ये युद्ध हो रहा था ना, जितने भी लोग समझाते थे सब जाकर पांडवों को ही समझाते थे। भीष्म हुए, विदुर हुए, द्रोणाचार्य हुए, जितने भी लोग थे सभी ने जा जाकर समझाया। तो युधिष्ठिर को ही समझाया, दुर्योधन को कोई समझाने नहीं गया। क्योंकि जो घर का बड़ा क्लेशी व्यक्ति होता है, दुष्ट होता है, गुस्से वाला होता है, उससे सब डरते हैं, उसको कोई नहीं समझाते। घर के खराब व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को कोई नहीं समझाएगा। सभी समझाएंगे तो अच्छे आदमी को, अच्छे भले आदमी को, जो सीधा है, सरल है, उसको ही समझाएंगे कि भाई तू मान जा। और अगर सरल व्यक्ति नहीं मानता तो यही लोग सरल व्यक्ति को दोष देंगे। दुष्ट व्यक्ति कुछ गलत कर दे उसको दोष नहीं देंगे। कोई ये नहीं कहेगा दुर्योधन से, किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने भी, कि तू अपनी ही भाभी को भरी सभा में नंगा कर रहा है, उसका अपमान कर रहा है, उसको घसीट के ला रहा है। सब चुप, कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं, एक जना नहीं बोला। विदुर की बात अलग है, विदुर बोले, बिल्कुल बोले, और विदुर ही थे जो बोलने वाले थे। और कौरवों की तरफ से इनका एक भाई था जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा एकदम ही, वो बोला था। वो सदा पांडवों को न्यायप्रिय कहता था, और मुझे कृष्ण चाहिए में उसका बड़ा अच्छा जो है ना भाग है, उसका जो पक्ष है वहाँ पर रखा है। मुझे कृष्ण चाहिए आध्यात्मिक उपन्यास में, मुझे अभी बिल्कुल भी उसका नाम, विकर्ण है उसका नाम, विकर्ण। तो वो जो विकर्ण है वह हर समय पांडवों को न्यायोचित ठहराता है, कहता है ये भले लोग हैं। और बाकी कौरव क्या कहते हैं कि लगता है कि तू उनका भेदिया है, उनका जासूस है, तो उनके ही पक्ष की बात करता है। बहुत अपमान सहना पड़ा विकर्ण को, बहुत अधिक अपमान। तो विकर्ण बोला था जिसे चुप करा दिया गया, विदुर बोले थे जिनको चुप करा दिया गया, बाकी सारी सभा चुप थे। लाक्षागृह सारा राज दरबार जानता था, सब लोग जानते थे कि जो लाक्षागृह है ये दुर्योधन ने बनवाया है और पांडवों को जलाने के लिए बनवाया है, लेकिन कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। और जब ये हो गया कि पांडव उसमें जल मरे हैं, तब भी किसी ने आकर दुर्योधन को धिक्कारा नहीं कि तूने ये क्या किया, अपने ही भाइयों को जिंदा जला दिया। पापी, दुष्ट, नीच, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कहने का अभिप्राय क्या, इस संसार में जो दुष्ट और पापी होते हैं उनको सब माफ़ होता है, उनके घर के लोग भी उनको कुछ नहीं कहेंगे। वो कितना पाप कर दें, कितना कुकर्म कर दें, सब चुप रहेंगे, डरते हैं सब उससे। लेकिन जो भले लोग हैं उनकी छाती पे सब सवार हो जाएंगे, और वो सवार होंगे, इस बात को अर्जुन अनुभव कर रहा है कि यदि ये युद्ध हुआ और हमने इन सबको मार डाला, और मार हम डालेंगे ही, अगर की बात ही नहीं है, तो ये सभी लोग ये हमें ही आकर धिक्कारेंगे। उठते बैठते, सोते जागते, हर समय चलते फिरते, हर समय यही कहेंगे, देखो ये हैं वे पांडव, ये अपने स्वजनों को मारकर, अपने भाइयों को मारकर ये सिंहासन पर बैठे, ये बड़े धर्म के प्रतीक बनते थे, बड़े सदाचारी बनते थे, बहुत अच्छे बनते थे, भले बनते थे, सात्विक बनते थे,
ये है देखो इनकी सात्विकता, अपने ही भाइयों को मारकर हैं इस रक्त रंजित सिंहासन पर ये बैठे हुए हैं, इन्हें लाज नहीं आती। ये सब अर्जुन अभी से सुन रहा है क्योंकि मोहग्रस्त हो गया है, विवेक काम नहीं कर रहा, बरगला गया है। अब उस बरगलाई अवस्था में वो ये बोल रहा है कि आतताइयों को भी हम नहीं मारेंगे क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं। और ये बात जो अर्जुन बारंबार कह रहा है, पिछले कई एपिसोड में आप देखें इन्हीं बातों को वो दोहराया जा रहा है, इन्हीं बातों को, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है उस पर और कोई धुन बची नहीं रही है। एक ही धुन है, बस एक ही रट है कि हम इनको नहीं मारेंगे, ये तो हमारे अपने जन हैं। ये जो विषादग्रस्त अवस्था है उसकी, अर्थात विष ही विष भर गया है, अज्ञान का विष, मोह का विष, वैराग्य का विष, भय का विष, लोगों के कटाक्ष लांछन, इन सब का विष, इतने सारे विष इकट्ठे हो गए हैं कि उन विषों ने अर्जुन का नाक में दम कर दिया है, उसकी बुद्धि को काट मार गया है, बरगला गया है, बहक गया है। और अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बहकी बातें करेगा। अभी तो शुरुआत है बहकने की, अभी तो शुरुआत है। अभी तो ये इतने जो विषादों का विष अब जब असर करना और शुरू करेगा, कर तो दिया है, अब जब ये और परवान चढ़ेगा तब देखिएगा कि अर्जुन कैसी कैसी बहकी बातें करता है। और यही बहकी बातें प्रत्येक मनुष्य करता है क्योंकि हम सब अर्जुन हैं। किसी न किसी मोड़ पर आकर, किसी न किसी परिस्थिति में आकर हम बहक जाते हैं। हम माधव थोड़ी ना हैं। माधव वे माधव जो सदा वसंत ऋतु के समान सुगंधित, प्रसन्नचित, तरोताजा रहते हैं, हम वे माधव थोड़ी ना हैं। हम तो परिस्थितियों के अनुसार खेलते हैं, मुरझाते हैं, परिस्थितियां हमें परिचालित करती हैं। हम परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर अपने को स्व में स्थित थोड़ी ना रख पाते हैं। हमारा तो सारा कंट्रोल, सारा रिमोट कंट्रोल सिचुएशंस के हाथ में है, परिस्थितियों के हाथ में। परिस्थितियां चाहेंगी तो हम हंसेंगे, परिस्थितियां चाहेंगी तो हम रोएंगे, परिस्थितियां चाहेंगी तो हम उदास हो जाएंगे। तो जो भी कुछ होगा परिस्थितियों के अधीन होगा। लेकिन कृष्ण को कोई परिस्थिति किसी भी रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। कृष्ण सदा स्व में स्थित रहते हैं और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ का अर्थ ही यही है जो अपने स्व में स्थित हो गया हो। और वे माधव हैं, वे कृष्ण हैं, वही रहते हैं। और इस समय वे माधव अपने स्वधर्म से डिगे हुए अस्वस्थ हुए। अस्वस्थ अर्जुन को स्वस्थ कृष्ण देख रहे हैं और हम सब भी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और ये देखना आप जारी रखिए, क्योंकि यही देखना हमारा स्नान बन रहा है, यही देखना हमारी साधना बन रहा है, यही देखना हमारी आत्मशुद्धि बन रहा है। तो इस शुद्धिकरण की यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।